पंजाब के ज़िरकपुर विच एक इहो जी रामलीला होने जा रही है जो बाकी रामलीला तो अनोखी है तो कुछ हटके है। दास तो वह कहलाता है होता जिसका सेवा जीवन, जो बैरी जैसा काम करे वो है इस फरसे का भोजन। ये कि रामलीला सब जगह होती है तो कैसे हम इसको कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, तो हमारी सबके दिमाग में एक ही चीज आई कि व्हाई नॉट डू महिला रामलीला। सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने वाला तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। कि सुबह सारा काम करके फटाफट अपने पति को भेज के ऑफिस, बच्चों को भेज के अपने स्कूल, और ये 10 बजे आ जाती है। तो डेली आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं स्पेशली रामलीला के लिए, रोल के लिए? एक्चुअली सुबह हमारा हेल्थ सेंटर होता है, हेल्थ सेंटर को बंद करने के बाद, ख़त्म होने के बाद हम सीधा रामलीला में आते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हे लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया है मतलब का भाईचारा है। तुम जो घर से वन आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच कहते हैं जीवन में रहकर सुख पाता नहीं कोई, भाई जैसा जग में मित्र नहीं कोई, और भाई जैसा जग में शत्रु नहीं कोई। ये अपने आप को समर्पित कर देती है किसी भी चीज के लिए, और इन्होंने रोल के लिए समर्पित कर दिया। नन्हे बालक और कुंभकर्ण से युद्ध मच्छर उड़ा है चांद को पकड़ने के लिए, मच्छर उड़ा है चांद को पकड़ने के लिए, चींटी चली है शेर से युद्ध करने के लिए। अक्सर असी बचपन तो लैके हुण तक बड़ियां रामलीलावां देखियां से, शायद तुसी भी वेखियां होणियां, पर इस बार पंजाब के ज़िरकपुर विच एक इहो जी रामलीला होने जा रही है जो बाकी रामलीला तो अनोखी है तो कुछ हटके है। उसका कारण भी तुहानूं दसांगे। पहला मैं चाहूँगा एक बार कैमरा परसन कैमरा घुमा देण। ये सारे वो करैक्टर ने जो इस रामलीला दे विच रोल कर रहे हैं, तो तुसी देख सकते हो जिन्ने भी रोल प्ले किए जा रहे हैं, ये सारे रोल महिलावां वालों ही प्ले किए जा रहे हैं। गलबात करते हैं जो इसनूं मैनेज कर रहे हैं, वो भी साडे नाल मैडम श्रुति, डॉक्टर श्रुति मौजूद ने। गलबात करते हैं। मैडम, कॉन्सैप्ट के बारे दसो कि इन्हां वालों किया जा रहा है, तो कि माइंड दे विच की सोच आई कि सारे करैक्टर महिलावां ही प्ले कर रही हैं? एक्चुअली हमारा एक संस्था है जड़ों से जुड़ो, और हमारे आसपास के जितने भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, पीर मुशर्रा ढकोली, सबने मिलके ये सोचा था कि इस पूरे एरिया में, ज़िरकपुर में वैसे भी रामलीला बहुत रेयर ही हुई है, प्रभात वगैरह के एरिया में हुई भी है, बट हमारे पीर मुशर्रा ढकोली में कभी भी कोई रामलीला नहीं हुई। तो यही विचार आया था कि जब हमारा नाम ही जड़ों से जुड़ो है तो हमारा कंसेप्ट भी यही है कि हमने जितनी भी हमारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, स्पेशली जो हमारी आज की जनरेशन है, जिन चीज़ों जो विलुप्त होती जा रही हैं हमारी, उनसे अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को वापस याद दिलाएं और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिन पे वो इन चीज़ों के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपने सनातन के साथ वापस जुड़ सकें। तो इसी सोच के साथ हमने सोचा था कि एक रामलीला करते हैं, बट ये कि रामलीला सब जगह होती है तो कैसे हम इसको कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी सबके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि व्हाई नॉट डू महिला रामलीला, कि नारियों के थ्रू ही हम क्यों ना करें। हमारी वैसे भी जो संस्था है उसमें ज़्यादातर नारियाँ ही हैं जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारी नारियाँ ही खड़ी हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए हमारा ये थोड़ा सा प्रयास था कि नारियों को घर से हम निकालेंगे, और यहाँ पे बहुत सारी हमारे साथ कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई हाई कोर्ट में एडवोकेट है मैम हमारे साथ, कोई वेलनेस कोच है, कोई हाउसवाइफ है। तो हर तरीके के स्टेट ऑफ सोसाइटी से हमने लोगों को इकट्ठा किया है। इवन स्टूडेंट्स बहुत हैं हमारे साथ। जैसा कि आपने बताया घरेलू महिलाओं से लेके जो कामकाज करते हैं वह भी आपके साथ है ना। तो जिस तरह की आपकी रिहर्सल हो रही है, कम से कम अगर बात करें पिछले 10-15 दिन से आप
आप रिहर्सल कर रहे हैं? एक महीने से आप कर रहे हैं। तो दिन में कैसे 7-8 घंटे निकालने हैं रिहर्सल के लिए, कैसे पॉसिबल कैसे होता है? एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है सबको। तो जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी अपना घर का काम उसी हिसाब से मैनेज कर रही हैं। अपने उन लोगों के घर वालों का सबसे ज़्यादा तो हम ये कहेंगे महिलाएं कर ज़रूर रही हैं, लेकिन अपनी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये नामुमकिन था। तो सभी की फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, सभी के ऑफिस का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कोई अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आई है, कोई टाइम मैनेज करती है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो उस हिसाब से पूरा मैनेज हो रहा है। तो हाँ बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਪੁਰਸ਼ भी खड़े ने। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ रोल है। सर महिलाओं का तो रोल पता लग गया, पर आप क्या रोल निभा रहे हैं? हम दोनों इसमें निर्देशन का रोल कर रहे हैं, हम डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं दोनों। दरअसल हमने बॉयज़ के लिए तो बहुत काम किया है, लेकिन जैसे ऑफर आई कि आप एक ऐसी संस्था से ये काम किया जा रहा है सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए, तो हमें बहुत खुशी हुई और हमने अपने आप को डेडिकेट किया पूरा इसके लिए। और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ जितनी भी ये लेडीज़ रोल कर रही हैं, हमारे साथ हमारे ललित जी हैं, तो जितने भी ये महिलाएं हैं जो रोल कर रही हैं, ये इतनी डेडिकेटेड हैं कि सुबह सारा काम करके फटाफट अपने पति को भेज के ऑफिस, बच्चों को भेज के अपने स्कूल, और ये 10 बजे आ जाती है और 10 से 2 बजे तक, जब तक बच्चे घर नहीं आते, ये यहाँ रहती है और रिहर्सल करती है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसमें आप महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं। तो महिलाओं को ट्रेन करना मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं, मैं बहुत कॉलेजेस में महिलाओं को कॉलेजेस में इस प्लेटफॉर्म में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां सिर्फ महिलाएं करैक्टर कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा। और मैं देख रहा हूँ कि पुरुषों से जो महिलाएं हैं वो डेडिकेटेड ज़्यादा हैं, ये अपने आप को समर्पित कर देती है किसी भी चीज़ के लिए, और इन्होंने रोल के लिए समर्पित कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं जैसे ही इनके साथ, क्योंकि ये होता क्या है कि एक नया एक्टर जब हमारे पास आता है जिसे कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उसको तराशना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप देखेंगे जब रामलीला में आएंगे आप देखने के लिए कि ये आपको मैच्योर आर्टिस्ट के तौर पे काम मिलेगा वहाँ पर आपका। तो बिल्कुल उम्मीद असी भी यही करेंगे। जड़ों से जुड़ो एवं रेजिडेंट ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟ उम्र ਦੇ दिख रहे हो। नाम की है थोड़ा? वैष्णवी जसवाल। वैष्णवी क्या करते हो, स्टडी करते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं कॉलेज में अभी एडमिशन ली है। 26। पहले भी कभी रोल प्ले किया है कोई? नहीं, पहले कभी नहीं किया। आप क्या रोल प्ले कर रहे हो? लक्ष्मण जी का। और आप क्या रोल प्ले कर रहे हो? सर मेरा कैकेयी का भी है, अभी इनके साथ परशुराम का रोल है मेरा। हाँ जी। आप किसी एक रोल को बताएं, आप जो भी आप करैक्टर कर रहे हैं ना, उसका आप एक रोल प्ले करके दिखाएं। दास तो वह कहलाता है होता जिसका सेवा जीवन, जो बैरी जैसा काम करे वो है इस फरसे का भोजन। ए राम बना है अगुआ तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इससे तो बात यह याद आई है तिनका चोर की दाढ़ी में। सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने वाला तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को तो देखो वह कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसीलिए क्रोध चढ़ाया है, वह सबसे पहले बोल उठे इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम इन्हें जहर निचोड़ा है, जो करना है सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। तो बिल्कुल तुसी देखिए कितना सोहना जो रोल है वो प्ले कर रही ने बच्चियाँ। बेटा जिस तरह आपने अभी डायलॉग बोले है ना, देखकर ये लगता है कि आपने पहले भी क्या ऐसा कभी रोल प्ले किया है जिस तरह का आप में कॉन्फिडेंस है, या ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और आपको यहाँ ट्रेनिंग करते हुए कितना समय हो गया? 1 महीना हो गया? हाँ जी, 1 मंथ जो हो चुका है। कोशिश करते हैं कि होर भी कुछ महिलावां जो ਵੱਖ-ਵੱਖ रोल प्ले कर रहे हैं उन्हों का रोल भी ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका अगर रोल की बात करें, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं?
मैं इंद्र देवता और मारीच का रोल कर रही हूँ। और वैसे अगर बात करें, गृहिणी हैं आप, घर में काम करती हैं या कोई जॉब करती हैं? मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मेरा नाम कुलवंत कौर है और हम यहीं पीर मुशल्ला में ही अपना हेल्थ सेंटर चलाते हैं। और हमारा सुबह का जो टाइम होता है, हम वहाँ पे हेल्थ सेंटर के बाद सीधे यहाँ पे आते हैं। वैसे मैं चंडीगढ़ से आती हूँ। तो डेली आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं स्पेशली रामलीला के लिए, रोल के लिए? एक्चुअली सुबह हमारा हेल्थ सेंटर होता है, हेल्थ सेंटर को बंद करने के बाद, ख़त्म होने के बाद हम सीधा रामलीला में आते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा जो काम है वो लोगों की सेहत को ठीक करना है, हम लोगों को फिट करते हैं। और साथ के साथ ये एक नई अपॉर्चुनिटी मिली हमें, जैसे पहली बार, आज तक तो हम रामलीला देखते थे पर पहली बार हमें करने को मिला और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप रोल कौन सा कर रहे हो और उसका एक डायलॉग हो जाए? मैं मरीच का भी रोल कर रही हूँ। मरीच का एक डायलॉग मैं कहती हूँ, वह अधछुटा प्राण राम आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, वह रामबाण आंखों में है, जिसका नाम सुनते ही कान में जूड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों पुरानी फिर वही चोट उभरती जाती है। तो कैसा लग रहा है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, रामलीला में काम करने का एक मौका मिला है ना? बड़ा सौभाग्य ही हम कहेंगे क्योंकि ऐसे पवित्र त्यौहार, हिंदू धर्म में इतने पवित्र त्यौहार होते हैं और उसका ही एक पार्ट रामलीला भी माना जाता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की एक जीत का भी जो प्रतीक है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा तो काम ही वैसे भी जो है वो लोगों की हेल्प करना है और इस जरिए तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम इस रामलीला से जो है बहुत कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी मतलब हमें कम्युनिटी मिल रही है और लोगों को कुछ अच्छा और भी करने का हमें जो दिखाने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल गलबात की है, कुछ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, कुछ ਹੋਰ ਬੱਚੇ कुछ मौजूद ने या जो रोल प्ले कर रहे हैं। आप क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम माधवी जसवाल है। अच्छा, तो क्या रोल प्ले क्या कर रही हैं आप? मेरा सीता माता का रोल है। आप सीता माता कर रही हैं, तो एक डायलॉग हो जाए जो आपका इसमें रोल है। जी। हे लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया है मतलब का भाईचारा है, तुम जो घर से वन आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच कहते हैं जीवन में रहकर सुख पाता नहीं कोई, भाई जैसा जग में मित्र नहीं कोई और भाई जैसा जग में शत्रु नहीं कोई। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ मैडम, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ? मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव मैंबर रह चुकी हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरा नाम है कुलवंत कौर संधू एंड क्रिमिनल लॉयर है मैं। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੁੰਭਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਖਿੱਚੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ? ठीक है। मैं कुलवंत कौर संधू, एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इस महिलाओं की रामायण में कुंभकर्ण का रोल अदा कर रही हूँ और नन्हे बालक और कुंभकर्ण से युद्ध मच्छर उड़ा है चांद को पकड़ने के लिए, मच्छर उड़ा है चांद को पकड़ने के लिए, चींटी चली है, चींटी चली है शेर से युद्ध करने के लिए। आज रणचंडी भयंकर रूप धर आती है, आज रणचंडी भयंकर रूप धर आती है, मैं चला हूं जहां जय होती जाती है। कुंभकर्ण। क्या बात है मैम, इस तरह लग रहा है कि पहला भी कोई रोल प्ले कर चुके हो इस तरह? नहीं, मैं आज तक कोई रोल नहीं किया। फर्स्ट एक्सपीरियंस? फर्स्ट ही है। और सर ने फर्स्ट रोल ਤੇ कहता कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਓ, ਕਾਲਜ ਛੱਡੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ? हाँ, फैमिली बहुत खुश है कि भाई मैं फर्स्ट टाइम किया, बट वो हंस भी रहे हैं कि कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं, मतलब वो एक्सपैक्ट करते थे कि कोई सोशल मैसेज, बट मैं उन्होंने दसा कि कुंभकर्ण भी रावण ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ कि युद्ध नहीं करना चाहिए
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਲੋਗ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਨੂ ਚਾਵਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ, साहित्य कला तो जुड़े हुए लोग हाँ, कवि प्रोग्राम कवित्री प्रोग्राम करते हैं। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, पहला भी ये चीज़ां कर चुके हो? हाँ जी, इन टच तो रहे ही हाँ। बाकी रोल पहली बारी रावण का मिलया तो बड़ी खुशी है मैनू इस गल की। ते रावण का रोल प्ले कर रहे हो तो डायलॉग हो जाए एक बार जिहड़ा रावण का कोई, है ना? चलूंगा जिस जमी पर भूचाल आएगा, जमी तो रही क्या आसमां भी कांप जाएगा, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। बिल्कुल। तो किस तरह का लग रहा है कि महिलावां, क्योंकि कहा जाता है कि महिलावां नूं भी हुण पुरुषां दे बराबर का जिहड़ा मान सम्मान दिता जाता है, तो ये भी एक वड्डी मिसाल है असीं कहांगे, क्योंकि जिस तरह महिलावां अगे आई हैं। पर की लगता है समाज दे विच बाकी हुण भी महिलावां नूं बाकी पुरुषां दे बराबर का सम्मान दिता जाता? देखो जी, क्रीमी लेयर ते गल हो रहा है, बेसिक हो रहा है। साड़ियाँ रूट से जाओ, साढ़े पिंडां जाओ, होर कस्बियां जाओ, ठीक है कुछ परसेंट परिवर्तन आया। साढ़े भी घरां दियां बेटियां बच्चियां भैणां पढ़ लिख के ऑफिस जान लगियां, लेकिन जड़ियाँ नहीं पढ़ियां, जड़ियाँ अजे भी किते ना किते ऐसी जगह भी हैं पानी भी भर के लियांदियां, है ना। औरत तो औरत ही आ, चाहे असी कुछ भी कर लईए ना, असी बराबरी चाहते भी नहीं, लेकिन ठीक है कि सानू मान सम्मान मिले। नमस्कार जी, मेरा नाम कल्पना है और मैं बहुत रोल प्ले कर रही हूँ। मेन है राजा जनक और माता सुमित्रा, तो मैं सुमित्रा का एक्ट करके दिखाती हूँ। आजो कि जब मैं अपने लक्ष्मण को राम जी को सौंप रही हूँ कि इसको भी बन लेके जाओ, जाओ मेरे लाल कभी ना होगा बाका बाल, बाका बाल हुआ तो भाई की सेवा में लग जाए प्राणों की बाजी, रघुराई की सेवा में देखना मेरे लाल सत्य पे सदा अड़े रहना, 14 वर्ष वन में वीरों के भांति खड़े रहना, देखना मेरे लाल थोड़ा भी तुम पीछे हटे क्षत्रिय तुम्हें ठुकरा देगा, और तो अपने कर्तव्य से डिगे तो माँ का दूध लजा दोगे, जाओ मेरे लाल प्रसन्न रखो उनको, ये मुद मंगल के दाता हैं, आज से रामचंद्र तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माता है। की गुफा में देख स्वच्छ स्थान, मृत्यु लोक में महर्षि नारद बैठे आन, जब तब पूरा हो यदि निश्चय है अनुमान, इंद्रासन पर महर्षि का होगा अधिकार। हमारे यहाँ पे कामदेव, मंदोदरी और एक राजा और एक राक्षस, 4 किरदार हमें निभाना है। कामदेव का पहले सुना रहे हैं। हिम गुफा तक को हीला डाली गछड़ में वीर्य, तपस्या तो क्या जब पुष्प धन वहाँ पे चढ़ेगा तीर्य। मेरा नाम जानवी है एंड मैं अंगद का रोल कर रही हूँ। आई एम इन क्लास 9th एंड मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है स्कूल से। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पे कर्जा है, हम बाली राज के बालक हैं जो अपने ही बल में पूरा था, तू क्या तेरे रावण को 6 मास खाक में बंदा था, करता है बेरंगी बातें उससे जो। साढ़े नाल 2 ट्विंस भैणां ने, तुसीं देख सकते हो, जुड़वा ने, इको उम्र दियां ने, कट्ठियां जम्मियां, तो क्या रोल क्या प्ले कर रहे हैं? पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अदानी है। मेरा नाम अमोदिनी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम अब फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इस ईयर 12th पास किया हमने। और क्या रोल क्या प्ले कर रहे हैं? हम अलग अलग तरह के रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे मैं पार्वती माता, गुरु वशिष्ठ, त्रिजटा और ऐसे ही बहुत। और आप? मैं भी हर दिन अलग तरह का रोल प्ले कर रही हूँ, जैसे कि अप्सरा, वेदवती, बानासुर, अक्षय कुमार, लंकिनी। कोई रोल आप दोनों का ऐसा है जिसमें आप दोनों इकट्ठे प्ले कर रहे हैं? इकट्ठे तो है, एक है जिसमें ये गुरु वशिष्ठ और मैं सुमंत बनी हूँ। हम आप कोई भी जो आपका मनपसंद कोई भी जो डायलॉग है आप या प्ले कर रहे हैं, कोई आपका फेवरेट है ना, आप वो एक बार बताएं, करके दिखाएं।
हे भोलेनाथ, आप जो दिन रात आदर से राम राम जपा करते हैं, वे राम अयोध्या नरेश है या अजन्मा और निर्गुण कोई और ही राम है? यदि वो राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे कामी पुरुष की तरह स्त्री वियोग में क्यों भटक रहे हैं? उनके ऐसे चरित्र को देखकर और आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो गई है। अब आप ही मेरी शंका का निवारण कीजिए। मैं कशुध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, दुनिया से बिसराई हुई दीन जोगिन हूँ। मेरे विवाह हो चुका, वह जिसका सब देवों ने गुण गाया है, जो विष्णु विश्व का और संसार का आधार कहलाया है, जिसे 14 भवन और 3 लोक भगवान कहते हैं, उसी को मेरी जान, मेरा पति प्राण कहते हैं। जिस तरह के महिलावां नाल गलबात की, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ रोल महिलावां प्ले कर रही ने, कोशिश की उन्होंने डायलॉग भी थोड़े तक पहुँचाने की, थोनों सुनाने की। तो अखीर च साडे नाल एकता नागपाल मैडम मौजूद ने, जो कि जड़ों से जुड़ो जिहड़ी मुहिम है उसनों भी ये रन कर रहे हैं। मैडम अखीर च सुनेहा भी लेना चाहांगे, तो थोड़ा जिहा एक्सप्लेन तुसीं एक बार फेर कर दो, है ना, कि जिस तरह महिलावां नूं तुसीं अगे आके ये रोल करने लई प्रेरित किया, है ना, सुनेहा की समाज दे विच देना चाहुंदे हो? तो दूजी गल ये भी सब तो बड़ी गल है कि महिलावां दी रामलीला, एक अनोखी रामलीला इसनूं कहांगे, पंजाब दे विच आई थिंक सो पहली बार हो रही है। तो किस तरह का ये आइडिया है? देखो जी, इहदा आइडिया जो है, इहदे पिछे मेन रीजन जो महिला रामलीला करन दे पिछे है कि समाज विच संस्कार देण दी मैक्सीमम जो ड्यूटी है वो हैगी है महिलावां दी। तो असी एक स्नेह लाने की असी कोशिश कर रहे हैं जड़ों से जुड़ो और सारी RWAs दे नाल इत्थे मिल के, कि एक सशक्तिकरण महिला का ही नहीं है कि वो पढ़ लिख के निकल गई बाहर तो 2 पैसे कमान लग गई तो सशक्त हो गई। सशक्तिकरण हिंदुस्तान च सशक्तिकरण का मतलब है कि एक महिला पढ़ लिख के आधा संस्कार, आधा समाज, आधा धर्म, आधा सनातन भी सामभन की हिम्मत रखती है। तो सिर्फ मतलब एक मिसकनसैप्शन ना रखी है कि जो लेडी पैसा कमा रही है वही सशक्त है। एक लेडी जो आधा संस्कार संभाल रही है, आधा समाज संभाल रही है, आधे परिवार को एक अच्छी रीत दे रही है, वो सशक्त महिला। एक सब तो वड्डी गल देखी जाती है, महिलावां नूं असीं कहने पुरुषों के बराबर का दर्जा देना चाहिए, तो दे रहे हैं, कहने हैं। कुछ व्यक्ति कामना ही करते हैं कि उन्होंने घरे मुंडा जमे तो धी ना जमे, तो की लगता क्यों हजे भी यहो जी धारणा हैगी लोगों च? है धारणा, काफ़ी फर्क पे, लेकिन बड़े अफसोस की गल है कि धारणा हजे भी है, मतलब बराबर का दर्जा हजे भी नहीं दिता जा रहा। असी जे ग्राउंड लैवल की गल करिए, हाले बहुत काम करने की लोड़ है जी। हाले आप चेंजिस आई हैं समाज में, लेकिन इनू चेंज करने का मेरा हमेशा एक कोई फॉर्मूला जो मैं आदि छोटी जी उम्र जो सीखा कि असी जो है ना आदे जो धीयां हैगियां उन्होंने तो मुंडा करके असी पाल लें कि भाई मेरी बेटी मेरा बेटा है। जब तक हम अपने बेटे को भी अपनी बेटी के समान नहीं पालेंगे, ये विचार, ये सोच में बदलाव नहीं आएगा। हमको अपने बेटे को बेटी की तरह जो है संस्कार देने और बेटी को बेटे की बराबरी अगर हम सिखाएंगे, और देखिए ऐसा है कि बेटे का अपना स्थान है, बेटी का अपना स्थान है। ये सोचना कि मैं एक बेटा बन जाऊं, मैं बेटा क्यों बनूं, मैं एक अच्छी बेटी के रूप में मुझे संस्कार दो ना, कि एक महिला का जो दायित्व बनता है समाज में मुझे वो सिखाओ। और जब मेरा बेटा है वो बेटी, उसको एक अच्छा नागरिक बनने का हम संस्कार दें तो अपने आप इस समस्या का हल हो जाएगा। और इसमें ये जो हम रामलीला कर रहे हैं, इसमें हमारा एक बहुत मेजर एजेंडा यूथ के लिए है। हम जब बेटा बेटी की बात करते हैं कि हम कहते हैं जी कि आजकल का यूथ नेगेटिव पे जा रहा है, नशों में जा रहा है, ये हमारा फेलियर है। हम यूथ को अच्छा प्लेटफॉर्म दे नहीं पा रहे। हमने सिर्फ 1 महीने के प्रयास में हमने ये कोशिश करी कि हम यूथ को जोड़ें। आज हमारे जो ये 30-32 मेंबरी जो टीम है कलाकारों की, इसमें 7 जो है स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 7वीं की, 9वीं की, 12वीं की, बीटेक की, ग्रेजुएशन की जो बच्चियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं अच्छा दे रहे। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको क्लब्स में और डिस्को में या नशे में ले जाने वाले लोग तो बहुत खड़े हैं, लेकिन उनको अच्छे रास्ते पे ले जाने वाले लोग कहाँ गायब हैं। ऐसे लोग और निखर कर आएँ, यही हम जड़ों से जुड़े और RWA के थ्रू जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि यूथ को डायरेक्शन दो, वो डायरेक्शन लेने को तैयार है। तो बिल्कुल जिस तरह गलबात की मैडम एकता नागपाल तो भी, तो उन्होंने अपने जोड़े विचार हैं साडे नाल साझे किए, तो वक्-वक् रोल प्ले कर रहे। एक बार मैं चाहूँगा विक्रम कैमरा चारे पासे घुमा दो, दिखा दो कि किस तरह जिहड़ियां महिलावां रोल अदा कर रही ने। पहली बार इन्हां चों मैक्सीमम महिलावां वो ने जो पहली बार शायद स्टेज पर भी चढ़ रही ने, हज़ारां लोगों की जिथे गैदरिंग होएगी तो उन्हों का एक सामना करनगियां। सो
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24।